सियासत में सत्ता और शख्सियत का संदर्भ बहुत अलग होता है। कई बार ऐसा होता है कि एक सत्ता के दौर की पूरी कहानी किसी एक खास शख्सियत में सिमट जाती है, तो कई बार ऐसा भी होता है कि एक शख्सियत अपने विचारों से, आदर्शों से और क्रांति से अपने लिए एक ऐसा मुकाम हासिल कर लेता है कि फिर सियासत में उस शख्सियत की दखल सत्ता की मोहताज नहीं रहती। मेरा किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ है। बीमार जरूर हैं, लेकिन बीमार हम समय पर नहीं हैं। तेजस्वी काफी मेहनत कर रहा। मैं देख रहा हूं कि आप लोग इतना ताकत दिया, लोगों को रोजी रोजगार, नौकरी दिया। तेजस्वी, हम रोज पूछते थे कि आज कितना दिया, आज कितना दिया। पटना के गांधी मैदान में राष्ट्रीय जनता दल के आह्वान पर बुलाए गए इस जन विश्वास रैली को बहुत संजीदगी से देखने और समझने की जरूरत है, क्योंकि कई बार तस्वीरें इतना कुछ बयान कर जाती हैं जो शायद शब्दों के शोर में कभी सुनाई नहीं देता। इन तस्वीरों को देखिए। इस रैली में तेजस्वी के भाषण का विश्लेषण करने से पहले इन तस्वीरों को समझना जरूरी है, क्योंकि ये तस्वीरें बयान कर रही हैं कि जिस झंडे को नीतीश छोड़ गए थे उसको बुलंद उनका भतीजा तेजस्वी यादव कर रहा है। बिहार में तेजस्वी यादव की अगुवाई में जिस तरीके से राष्ट्रीय जनता दल ने अपने आप को सामाजिक न्याय के साथ साथ शिक्षा, रोजगार, नौकरी और जनता की बेचैनियों से जोड़ा है, उसने बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव के नाम को एक नया कलेवर दिया है। तभी आज के समय में बिहार में राष्ट्रीय जनता दल अब आर से राइट्स, जे से जॉब्स और डी से डेवलपमेंट हो गया है। मोदी जी कुछ भी कहते रहे, लेकिन आरजेडी का मतलब है आज से राइट्स यानी अधिकार, जे से जॉब मतलब नौकरियां और डी से डेवलपमेंट मतलब विकास यानी अधिकार, नौकरियां, विकास। राइट्स, जॉब, डेवलपमेंट, ये है आरजेडी का मतलब। यही गांधी मैदान है। यहाँ राजनीतिक रैलियां तो होती थी, लेकिन जब तेजस्वी 17 महीने सरकार में था तो नौकरी का भी रैला। इसी मैदान से एक साथ 2 लाख लोगों को हमने नियुक्ति पत्र बंटवाया था। याद है कि नहीं है? तो रोजगार मेला भी, रोजगार रैली भी हम लोगों ने इस धरती पे किया है। बिहार की सियासत में मुद्दों के सफर को इस तरीके से समझिए कि आज बिहार में राष्ट्रीय जनता दल का एक 34 साल का अंकुर पिछले 34 साल की राजनीति में जो नहीं हुआ, आज वो कर रहा है। आज तेजस्वी यादव पटना के गांधी मैदान से यह ऐलान कर रहे थे कि बिहार की राजनीति में नौकरी की नींव तेजस्वी यादव ही है। बहरहाल इसके साथ साथ तेजस्वी यादव ने अपने ऊपर लगने वाले परिवारवाद के संगीन आरोपों का भी बहुत रोचक अंदाज में जवाब दिया है। ये रोचक भी था और आक्रामक भी था। कल आए थे प्रधानमंत्री जी, बोल रहे थे हमारे पिता के बारे में। हमको इनडायरेक्ट बोले कि अपने पिता का नाम क्यों नहीं लेता है, अपने पिता का काम क्यों नहीं गिनाता है। मोदी जी थोड़ा कान खोल के सुनिए। आज जरा बताइए, 90,000 करोड़ का मुनाफा यूपीए 1 में हुआ था। लालू जी ने ऐतिहासिक काम किया, आज तक रेलवे को मुनाफा नहीं हुआ था। लालू जी ने 90,000 करोड़ का मुनाफा भारतीय रेल को दिया था। 10 साल आपने क्या किया? अरे लालू जी मुख्यमंत्री थे जो देश में कभी नहीं हुआ। मानसिक गुलामी से मुक्ति लालू जी ने दिलाया। बिहार में सामाजिक न्याय करके दिखाया, गरीबों को आवाज दिया। आज कोई भी गरीब 90 के बाद अपना अधिकार के लिए लड़ना जानता है। अब कोई चप्पल उतरवा देगा, अब कोई कुआं का पानी नहीं पीने देगा। अरे अब कुआं का पानी नहीं, 10-10 को कुआं बना लेगा और जरूरत पड़े तो उन्हीं लोगों को पानी पिला देगा। केंद्र की राजनीति में बिहार के सियासत का दखल
कितना जोरदार होगा उसको आज पटना के गांधी मैदान में बिहार के लाखों लोगों ने अपने जन सैलाब से साबित कर दिया है। लेकिन पटना का गांधी मैदान भी अपने आप में ऐतिहासिक है और इस ऐतिहासिक सफर में बहुत से सियासी कहानियां सिमटे हुए हैं। एक वक्त वो भी था जब इस पटना के गांधी मैदान ने जयप्रकाश नारायण को जननायक बनाया, फिर लालू यादव भी इसी पटना के गांधी मैदान से अपने आप को सामाजिक न्याय का पुरोधा बता पाए और आज ये गांधी मैदान बिहार में तेजस्वी की तेज का गवाह बन रहा था। वीडियो जर्नलिस्ट नागेंद्र के साथ भारत सूरज, विस्तार न्यूज।